आदमी अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। चाहे ऑफिस में देर रात तक काम करना हो, तेज धूप में मजदूरी करना हो या कई नौकरियां मैनेज करना हो, अपने परिवार की भलाई सुनिश्चित करने की उनकी लगन अटूट होती है। लेकिन जब कोई लड़की तस्वीर में आती है तो वो एलिमनी के जरिए उसकी कमाई का आधा हिस्सा ले जा सकती है। सोचिए, आपकी सालों की मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा छीन जाने का दर्द कैसा होगा, खासकर बरसों की मेहनत और त्याग के बाद। अगर दहेज गलत है तो एलिमनी क्यों नहीं? ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है। दोनों ही रीति रिवाज शादी से जुड़े पैसों के लेन देन हैं, फिर भी समाज उन्हें अलग तरह से देखता है। शादी से पहले एक लड़की और उसका परिवार लड़के में क्या देखते हैं? अक्सर सिर्फ प्यार या मेल मिलाप ही मायने नहीं रखता। पैसों की स्थिति और सामाजिक रुतबा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे कम हैसियत का हो? समाज की ये उम्मीद पुरुषों पर एक और दबाव डालती है, जो शादी और आर्थिक जिम्मेदारी के पहले से ही जटिल रिश्ते को और उलझा देती है। एलिमनी एक ऐसा शब्द जिससे कई भावनाएं जुड़ी हैं और अक्सर विवादों में घिरा रहता है, भारत में तलाक की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शादी टूटने के बाद एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली आर्थिक मदद है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पति या पत्नी की मदद करना है। यह प्रथा ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था से आई है और 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से भारतीय कानून में शामिल की गई थी। शुरुआत में यह आर्थिक रूप से आश्रित महिलाओं के लिए एक सुरक्षा जाल था, खासकर जब सामाजिक मानदंडों ने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था। भारत में एलिमनी कानून विवादास्पद हो गए हैं। यह वीडियो भारत में एलिमनी के विकास पर प्रकाश डालता है, औपनिवेशिक समय से लेकर आज तक। हम इसके उद्देश्य, दुरुपयोग और पुरुषों द्वारा खुद को बचाने के तरीकों की जांच करेंगे। इसके अलावा हम भारतीय तलाक और एलिमनी पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का पता लगाएंगे। 21वीं सदी में शादी और आर्थिक स्वतंत्रता की बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालेंगे। अंत में यह वीडियो इन मुद्दों के कारणों का विश्लेषण करता है और सभी के लिए एक बेहतर प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक कानूनी सुधारों और सामाजिक परिवर्तनों पर विचार करता है। ऐतिहासिक संदर्भ को समझकर, समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करके और भविष्य के समाधानों की कल्पना करके हम एलिमनी की एक ऐसी प्रणाली की दिशा में प्रयास कर सकते हैं जो भारतीय समाज की बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल होते हुए मदद करने के अपने उद्देश्य को कायम रखे। एलिमनी का विचार, जैसा कि आज भारत में है, पूरी तरह से भारतीय नहीं है। इसे ब्रिटिश राज के समय लाया गया था, जब अंग्रेज भारतीय कानूनों को बदल रहे थे। अंग्रेज अपने कानून साथ लाए जिसमें एलिमनी भी थी, लेकिन यह आसान नहीं था। भारत की परंपराओं पर यह कानून लागू करने में दिक्कतें आईं। हिंदू कानून में एलिमनी जैसा कुछ नहीं था। फिर भी तलाक के बाद महिलाओं की मदद के कुछ तरीके थे, जैसे स्त्रीधन, जो शादी के बाद भी महिला की संपत्ति होती थी। सन 1955 में एक नया कानून आया। इसे हिंदू विवाह अधिनियम कहते हैं। इस कानून ने शादी और तलाक के नियम बनाए। इसमें एलिमनी भी शामिल थी। कानून कहता है कि अदालत पति या पत्नी को पैसे देने का आदेश दे सकती है। ये पैसे की जरूरत और देने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह कानून खास था क्योंकि इससे तलाक के बाद कमजोर साथी, खासकर महिलाओं को मदद मिली। लेकिन इस कानून से कुछ मुश्किलें भी आईं। कानून की भाषा ने अलग अलग मतलब निकालने और कभी-कभी गलत इस्तेमाल का रास्ता भी खोला। उस समय की सामाजिक स्थिति, जैसे महिलाओं की कम आजादी, ने मामलों को और कठिन बना दिया। यह अतुल सुभाष के बारे में है और उसके बाद क्या हुआ? एलिमनी के मामले में पुरुष भी अपनी रक्षा के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने पैसों का हिसाब रखना जरूरी है। इसमें आपकी कमाई, खर्च और संपत्ति का रिकॉर्ड रखना शामिल है। इससे कोर्ट में आपके पास सबूत होंगे। फिर यह दिखाना जरूरी है कि आपकी पत्नी भी कमा सकती है। अगर वह कमा सकती है तो एलिमनी कम हो सकती है। पत्नी की कमाई या संपत्ति का कोई भी सबूत दिखाना चाहिए। एक और तरीका है यह दिखाना कि शादी क्यों टूटी। कोर्ट ऐसे मामलों को ध्यान में रखती है। अंत में एक अच्छे वकील से सलाह लें। वकील आपको सही रास्ता दिखा सकता है। इन तरीकों से आप तलाक के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को बचा सकते हैं। पाश्चात्यकरण ने भारतीय समाज में कई बदलाव लाए हैं।
जिसमें शादी भी शामिल है और एलिमनी भी। लोग अब पश्चिमी तरीके अपना रहे हैं, जिससे शादी में बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव ने एलिमनी को कैसे देखा और दिया जाता है इसे बदल दिया है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसे पुराने तरीकों के खिलाफ मानते हैं। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन भारत में एलिमनी को बदल रहा है। समाज के नियम और पैसों की सच्चाई एलिमनी तय करने में अहम है। भारत में मर्द कमाने वाले होते हैं और औरतें घर का काम करती हैं। तलाक के बाद औरतों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए एलिमनी जरूरी है। अब ज्यादा औरतें काम कर रही हैं, तो ये नियम बदल रहे हैं। हमें नए हालात में सही एलिमनी तय करनी होगी। भारत में एलिमनी के नियमों को बदलने से मदद मिली है। पिछले कुछ सालों में नए नियम और फैसले एलिमनी को सही बनाने के लिए आए हैं। ये बदलाव महिलाओं और पुरुषों को बराबर मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन नए नियमों को लागू करने में मुश्किलें आती हैं। नए नियम और समाज की सोच के बीच बातचीत चलती रहती है, जो एलिमनी के भविष्य को तय करेगी। एलिमनी मामलों में सुरक्षा और न्याय के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। एलिमनी का मतलब है कि तलाक के बाद कमजोर साथी को पैसे मिलें ताकि वे ठीक से रह सकें, लेकिन यह भी जरूरी है कि इसका गलत फायदा न उठाए। इसके लिए हर मामले को ध्यान से देखना और सही फैसला करना जरूरी है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, सही एलिमनी सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है।